एकमा विधानसभा के जातीय गुणागणित को अगर हम देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर 3 जातियाँ प्रभु जातियाँ कही जा सकती हैं। यादव जो कि इस वक्त इसी समाज से आते हैं, मौजूदा विधायक। इसके अलावा जो मुख्य चैलेंजर के तौर पर सामने हैं भूमिहार जाति, धूमल सिंह जिस जाति से आते हैं, और तीसरी जाति राजपूतों की कही जाती है। और ये तीनों जातियाँ ही प्रभु जाति हैं। जनसुराज ने अपना उम्मीदवार उतारा है राजपूत जाति से, और ऐसे में पाया ये जाता है कि इन तीनों जातियों में से ही कोई उम्मीदवार यहाँ आता है, लेकिन उसे आखिरकार दूसरी जातियों का समर्थन कैसे मिलता है और कितना मिलता है, ये तय करता है कि आखिर जीत यहाँ पर किसकी होती है। अभी तक कॉम्बिनेशन वर्क करता आया धूमल सिंह के लिए, और उन्हें अपनी जाति के वोटों के अलावा मिलता रहा वोट जेडीयू का, जो ख़ास तौर पर ईबीसी का तबका है और महिलाओं का तबका है। लेकिन पिछली दफ़ा सारे समीकरणों को श्रीकांत यादव ने अपसेट किया था। अब देखना इस बार है कि आखिर की तमाम वो दूसरी जातियां जो हैं वो किस तरफ जाती हैं, क्योंकि मुख्य प्रतिद्वंदिता जिन 3 उम्मीदवारों में है वो तीनों सबल जातियों से हैं और दूसरी जातियों के वोट प्राप्त करने का दावा कर। एकमा के चुनाव पर तमाम नज़रें इसीलिए हैं क्योंकि अमूमन ये सीट जाया करती थी जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन साल 2020 में उलटफेर करते हुए श्रीकांत यादव आरजेडी उन्होंने ये सीट जीत ली। इस बार फिर से एक प्रबल दावेदार के तौर पर इनसे सीट हासिल करने के लिए धूमल सिंह को उतारा गया है। और ऐसे में आरजेडी की तैयारी क्या है, जीत कैसे दोहराएंगे, हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है एकमा के विधायक श्रीकांत यादव। कैसा चल रहा है सर चुनाव प्रचार? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे इस एरिया में आया और हमारे लोगों से संवाद कर रहे हैं। एकमा का पोजीशन बहुत बढ़िया है और एकमा की जनता शांति और सुकून चाहती है, इसलिए 2020 में भी हमको चुनी थी और 2025 में भी हमको चुनेगी, हमको पूरा विश्वास है। आखिर में मेरा प्रश्न आपसे ये है श्रीकांत जी कि यहाँ आने के पहले जो जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं उसमें ये बताया जाता है कि बाहुबली छवि के व्यक्ति हैं आपके विरुद्ध जो खड़े हैं धूमल सिंह। अब इस तरह का बाहुबली छवि के व्यक्ति हैं, बार बार यहाँ से जीतते हैं, इस तरह की बात बताई जाती है। इन सब चीज़ों को हमारे जैसे पत्रकार आपसे पूछते होंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, हमसे तो उनका अच्छा रिलेशन है और एकमा की जनता बताएगी कि वो बाहुबली को जिताएगी कि एक आम आदमी को जिताएगी। एकमा का जनता का आप आम आदमी का, आप तो विधायक हैं। विधायक आम आदमी है ना, आम आदमी जैसे हमको कहीं आपको फर्क लग रहा है? आज थोड़ा पहन लिया पजामा कुर्ता, नहीं तो हम भी इन लोगों के जैसे रहते हैं और आप आइएगा तो चिन्ह नहीं पाइएगा कि हम विधायक है कि कौन है। आज थोड़ा पजामा कुर्ता पहन लिए तब आप चिन्ह लिए हैं कि हम विधायक हैं, नहीं तो हम आम आदमी जैसा ही लगते हैं। पूछ लीजिए सबसे, कोई नहीं बोल सकते। आप उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि बाहुबली कौन होता है? हाँ, आप क्या कह रहे थे कि बाहुबली कौन होता है? बाहुबली कौन होता है हम नहीं जानते हैं। हाँ, हम तो अपना लाइफ में बाहुबली किसको बोला जाता है? बाहुबली का मतलब क्या? बैठकबाज। बाहुबली माने क्या? किसी को एक झापड़ मारा वो बाहुबली हो गया? किस चीज़ को आप लोग बाहुबली बोलते हैं? जिसकी धमक से लोग उसको वोट देते हों। हम इंसान नहीं हैं, हम तो उनसे नहीं लड़े, हम इलेक्शन लड़ रहे, जीत गए। क्या चीज़ का बाहुबली? इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको लगता है कि धूमल सिंह इस बार मजबूत दावेदार हैं? एकदम। और उसकी खास वजह उनकी पत्नी तो पिछली दफा जीत नहीं पाई थी। नहीं जीत पाई, उससे क्या, धूमल सिंह हमेशा क्षेत्र में दिखने वाले आदमी हैं। आपको क्या लगता है भाई? ये कह रहे हैं कि धूमल सिंह आ गए हैं तो इस बार जो है टक्कर कड़ा है। तो अब तो मुकाबला सामने नहीं है। हाँ। मुकाबला तो सामने है। हाँ। और कौन सा दिन है? और 4 गो दिन है, उसके बाद आप देखिएगा। आप इनकी बातों से सहमत नहीं है, वजह बताइए। वजह हम देखिए, हम लोग वजह था वो बता दिए। हाँ, उसके बाद में आप देखिए क्या वजह बताइए ना। वजह यही है जो भाई जो हमारे जो एकदम साफ सुथरा है। हाँ, एकदम कोई एकदम बेदाग छवि का है। हाँ। लोगों तक उनकी पहुंच है। हाँ, बहुत जुड़ाव है जी। हाँ। लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हमेशा मिलते रहते हैं। हाँ, सब कोई से मिलते जुलते रहते हैं। श्रीकांत जी जीतेंगे, श्रीकांत जी जीतेंगे। वजह क्या है? वो जो क्या है, इनका छवि अच्छा है। आज तक देखो ये फायर नहीं है कुछ पर, इनका दागी भी नहीं है, इनका आचरण ठीक है। इनके अंडर में 10,000 आदमी वहाँ काम करते हैं, जो सही रूप से उनको सुरक्षित से पेमेंट करना, उनको भाईचारा का मतलब, इनको श्रीकांत लोग नहीं कहते हैं, उनको बाबुए कहते हैं वहाँ। एनडीए सरकार ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे देखने से राशन फ्री करने से युवा का भविष्य बन नहीं सकता है।
युवा के बारे में एनडीए सरकार को गैस सोचना फ्री? चाहिए था। गैस कहाँ फ्री है? पहले 400 का था, अब 1000 रुपया का कर दिया है, तो फ्री इसमें कहाँ है? बिजली फ्री? बिजली फ्री वो जो जैसा तेजस्वी जी बोले थे 200 यूनिट के लिए, तो बस उन्हीं का कॉपी करके 125 यूनिट किया गया है। तेजस्वी जी के कहने पर 125 यूनिट किया गया है, उन्होंने बोला था 200 यूनिट, ये 125 यूनिट किया है। मानदेय बढ़ा दिया है 400 से 1100 का। वही तो तेजस्वी जी बोले थे कि 1500 करेंगे, हम तो ये 1100 बोले हैं, तो कहीं ना कहीं तो कॉपी है ना उनका। क्या है इस बार यहाँ एकमा में हिसाब किताब? एकमा में परिवर्तन है और क्या है, पर एकदम परिवर्तन का मतलब बने यहाँ आरजेडी पूरा लहर है पूरा बिहार में। तो परिवर्तन पूरा हो जाएगा बिहार तो में जेडीयू हो महागठबंधन। जाएगा। सुनिए, पूरा बिहार में महागठबंधन, हाँ पूरा बिहार में हाँ। 165 को सीट आवता। 165 को सीट? हाँ जी, 165 महागठबंधन का। हाँ तब महागठबंधन। तो फिर तेजस्वी सीएम? पक्का एहू में शक है। हाँ। तेजस्वी नहीं तो कल्याण नहीं है, तेजस्वी नहीं है तो बिहार का कल्याण नहीं है। बिहार में इस बार जो खास प्रयोग हो रहा है वो ये है कि इस बार जन स्वराज अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव मैदान में है, और कोई ऐसे वैसे उम्मीदवार नहीं बल्कि दशकों राजनीति किए हुए कई उम्मीदवार जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त देव कुमार सिंह जी हैं, और ये एकमा विधानसभा बड़ी ही प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है, और ऐसे में आप यहाँ से उम्मीदवार हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? चुनाव बहुत अच्छा है, और जन स्वराज के प्रति परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, बिहार के प्रति जो बदलाव की जो उनके मन में जो संकल्प है, उसमें मैं समझता हूं कि बिहार के तमाम लोग उनके पीछे खड़े हैं। मूल रूप से बिहार की बदहाली पर हर व्यक्ति चिंता व्यक्त कर रहा है। पिछले 35 वर्षों से यही चल रहा है, कभी लालू जी हुए, नीतीश कुमार हुए, कभी लालू जी हुए, नीतीश कुमार हुए। जनता वोट किसी को देती है और सरकार नीतीश कुमार की ही बनती है। यह बहुत बड़ी विडंबना है, और महंगाई चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार का तो माने अंत ही नहीं होने वाला है। लगता है कि माने भ्रष्टाचार मूल रूप से चारों तरफ फैल गया है, जिस तरह किरोसिन तेल फैलता है उस तरह से फैल गया है। आपकी जो प्रतिद्वंदिता है राजनीतिक, वो यहाँ पर एक नाम धूमल सिंह और दूसरे नाम श्रीकांत यादव। एक पूर्व में विधायक रहे हैं, बड़ा नाम है, दूसरे मौजूदा विधायक नहीं, हैं। एक आदमी तो बाहुबली है, एक आदमी धन पशु है। इनके ऊपर 9 मुकदमे चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी जीरो टैलेंट्स की बात करते हैं तो अनंत सिंह को और धूमल सिंह को टिकट देते हैं। क्यों झूठ बोलने की बात है, बोलिए। मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि इन लोग क्या है, इन लोग स्वतंत्रता सेनानी है क्या जो जेल में रहते हैं और इनके ऊपर इतना मुकदमा चल रहा है? बताएं हमको। इसलिए जनता त्रस्त है इन लोगों से, और बदलाव एकदम सुनिश्चित है। बदल कर रहेगा। बिहार में हमारी सरकार बनेगी, 150 सीट हमारा आ रहा है। इन लोग आता पता नहीं चल गए लोग कहाँ गए। वाह, तो ये कहना है देव कुमार सिंह जी का कि 150 सीटें, और ये बात तो आपके नेता भी कहते हैं कि अर्श या फर्श, यानी कि सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 14 तारीख को इनका दावा भी है, और हमें चुनौती भी दे रहे हैं कि हमसे बात करेंगे। 14 तारीख को हमसे बात करेंगे कि 150 सीट के आसपास जन स्वराज को आएगा। फिलहाल आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप प्रचार कार्य में लीन हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप फिर हमसे मिलिएगा, हम फिर आपसे मिलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।